मॉर्निंग बच्चों, आज मैं काव्यांजलि का दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मैथिली सरल गुप्त का जीवन परिचय बताऊंगी। सबसे पहले आप संक्षेप में थोड़ा उनके बारे में जान लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ। जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान उनका चिरगांव झांसी है। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, अभी आगे और मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद उनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई। अब उनके जीवन के बारे में आप विस्तार से जानिए कि क्या है उनका जीवन परिचय और उन्होंने इस काव्य के क्षेत्र में, साहित्य में उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आप जानिए। श्री मैथिली सरल गुप्त का जन्म चिरगांव, जो कि झांसी में है, सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इन्हें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, क्योंकि इनके पिताजी को साहित्य से बहुत प्रेम था। इसलिए इनके घर का जो वातावरण है वह साहित्यिक वातावरण था, तो इनको भी साहित्य से प्रेम हो गया। मैथिली सरल गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। काव्यात्मक प्रवृत्ति बच्चों, कविता करने की आदत, तो उनको बचपन से ही ऐसी आदत थी। वे अल्प अवस्था में ही, माने छोटी अवस्था में ही, कम अवस्था में ही छिटपुट माने थोड़ी थोड़ी काव्य रचनाएं यह करने लगे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी की काव्य धारा को समृद्ध किया, उसको और मजबूत बनाया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्त एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। जो इनकी कविताएं आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। मैथिली सरल गुप्त को राष्ट्र कवि का उपाधि बच्चों इनको प्राप्त है। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में एक समझे जाते हैं। आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सरस्वती पत्रिका बच्चों आप जानते होंगे, आप 11 में पढ़ ही चुके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो कि उनकी पत्रिका है, तो उसमें इनकी भी रचनाएं प्रकाशित होती थी। सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित इनकी पुस्तक भारत भारती के पश्चात इन्हें ख्याति माने प्रसिद्धि मिलने प्रारंभ हुई और इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया, इनको प्रसिद्ध किया। और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को भारती के साधक गुप्त जी परलोक सिधार गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बच्चों 2 प्रकार की रचनाएं की हैं, अनुदित और मौलिक। उनका साहित्य बहुत ही विशाल है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसके बारे में आप जानिए, जैसे भारत भारती है। तो इस रचना में इन्होंने देश के प्रति गौरव और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं की है। साकेत है, जो कि इनका बहुत प्रसिद्ध रचना ये है, जिसमें श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही है। यशोधरा भी इनकी प्रमुख रचना है। इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। और गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे जयद्रथ वध, झनकार, सिद्धराज, उड़ालगीत, अनंत, पंचवटी, द्वापर, नहुस, पृथ्वीपुत्र आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इस प्रकार से बच्चों गुप्त जी का जो प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथानक का रूखापन
छायावाद के आगमन के साथ, माने छायावाद का युग जब प्रारंभ हुआ तो उसके साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक मनोभावों की सूक्ष्मता, मार्मिकता आई और इस प्रकार गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर हुआ। और राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृत का प्रेरणाप्रद चित्रण भी हुआ है, जैसे जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस प्रकार बच्चों इनकी ये जो कविता है यह बिल्कुल राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है और इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के भी स्पष्ट दर्शन होते हैं। अपने काव्यों की कथावस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से भी ली है। इस प्रकार से गुप्त जी के को चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं हैं। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं, इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य न होकर हमारे ये बीच के एक व्यक्ति हैं, जिसको बच्चों आप आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। और नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आकर्षित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रनकते आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। इस प्रकार गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया और इस प्रकार से प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का भी गुप्त जी ने के काव्य में भाव सौंदर्यवर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से बच्चों गुप्त जी का जीवन परिचय रहा है। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। इनके स्पष्ट झलक इनके काव्य में दिखाई देती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा में विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस के दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। इस प्रकार से बच्चों इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। आगे कल मैं आपको वीडियो के माध्यम से कैकेयी का किताब पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।